डियर स्टूडेंट, क्लास 9 मैथ। बेटा आज हम आप लोगों को एक्सरसाइज 5.1 के बारे में बताएंगे। इस चैप्टर में दिए गए सवाल को कैसे आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने वाले कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं एवं कुछ सूत्रों का जानना जरूरी है, तो आप लोग ध्यान दें। बीजीय व्यंजक पहला पॉइंट है, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर तथा गुणा एवं भाग इत्यादि के संयोग से बने पदों को बीजीय व्यंजक कहा जाता है। कहने का मतलब चर तथा अचर राशियों के योग से बने पदों को बीजीय व्यंजक कहा जाता है। अब आप जानेंगे चर क्या है, अचर क्या है। चर मतलब जिसका मान बदले, अचर जिसका मान ना बदले। जैसे आप बेटा पढ़ चुके हैं एक्स वाई जेड, ये क्या है? चर राशियां हैं। आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो एक्स बराबर 10, एक्स बराबर 5, एक्स बराबर 16, एक्स बराबर 17, यानी एक्स का मान बदल रहा है। इसका मतलब क्या है? एक्स चर राशि है। और 1 बराबर 4, 1 बराबर 6, ऐसा आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। इसका मतलब 1 से लेकर 100 तक कुछ अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं, ये क्या है? इनका मान नहीं बदलता। ये क्या है? अचर राशियां हैं। ठीक है। तो चर और अचर पदों के योग, गुणन, भाग और अंतर से बने पदों को बीजीय व्यंजक के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है आपका बहुपद। बहुपद क्या है बेटा? 3 या 3 से अधिक पदों के मिलने से जो व्यंजक बनता है वह बहुपद कहलाता है। ठीक है। जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्या है? बहुपद का मानक समीकरण है। आप ऐसे लिख सकते हैं 2x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ये भी क्या है? बहुपद है, क्योंकि इसमें देखिए 1 2 3 4, हमने कहा 3 हो या 3 से अधिक पद हो तो क्या कहलाता है? बहुपद। बहुपद कई प्रकार के होते हैं। पहला है एक पदी बहुपद। पहला क्या है? एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, जैसे 4x, 5x स्क्वायर, 3x। ठीक है बेटा, ये क्या देखिए एक पद है। ये क्या है? एक पदी बहुपद है। दूसरा आपका क्या है? द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद हो, केवल मतलब मात्र 2 पद हो, जैसे 4x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक, या 3x प्लस 5। आप क्या देख रहे हैं? इसमें 1 2 1 2, यानी इसमें भी 2 पद है, इसमें भी 2 पद है, तो एक ऐसा बहुपद है बेटा द्विपदी बहुपद। अगला क्या है आपका? त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद किसे कहा जाता है? ऐसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद हो। क्या हो? केवल 3 पद हो, त्रिपदी बहुपद कहलाता है। जैसे 4x³ प्लस 5x प्लस 4, ठीक है। या कह सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8। ये देखिए आप 1 2 3, 1 2 3, दोनों में 3 3 पद है, इसलिए कैसा बहुपद है? त्रिपदी बहुपद। अगला क्या है आपका? शून्य बहुपद। अगला क्या है आपका? शून्य बहुपद ऐसा बहुपद जिसकी सभी पदों के गुणांक शून्य हो। ऐसा बहुपद जिसके सभी पदों के गुणांक शून्य हो, शून्यपदी बहुपद कहलाता है। जैसे 0x स्क्वायर प्लस 0x, ठीक, सबका गुणांक 0 है। 0x घाते 4, 0 5x3, 5 0x3, देखिए 0x स्क्वायर प्लस 1, देखिए इसका भी गुणांक 0 है, इसका भी गुणांक 0 है, इसका भी गुणांक 0 है, और इसका भी गुणांक 0 है। तो आप क्या देख रहे हैं? सबका गुणांक 0 है, तो ये क्या है? शून्यपदी बहुपद। ठीक है। इसके बाद आता है आपका अचर बहुपद। अचर बहुपद देखिए आप
अचर बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, वह भी वास्तविक संख्याओं का हो। कहने का मतलब एक पद हो वह भी वास्तविक संख्याओं का हो, तो वह बहुपद कैसा कहलाएगा? अचर बहुपद कहलाएगा। जैसे यक्स अचर बहुपद का एग्जाम्पल देखिए, जैसे 6 या 2√3। ठीक है, ये अचर पद केवल है बेटा। अचर बहुपद में अचर पद होंगे, एक्स वाई जेड बिल्कुल नहीं होंगे। तो यहाँ देखिए ना यहाँ एक्स वाई जेड है, ना यहाँ एक्स वाई जेड है। इसका मतलब एक ऐसा बहुपद है, अचर बहुपद है। ठीक है, अब बहुपद का मानक स्वरूप, बहुपद का मानक रूप क्या होता है, इसको देखिए आप। बहुपद का मानक रूप ऐसा बहुपद, ध्यान दें, जिसकी चर राशि की घातों को आरोही क्रम में अथवा अवरोही क्रम में लिखा गया हो। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, और वही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में। यानी यदि चर राशियों की घातों को बढ़ते क्रम में अथवा घटते क्रम में लिखा गया हो तो वो बहुपद मानक बहुपद कहलाता है, और यही बहुपद का मानक रूप है। जैसे देखें एग्जाम्पल इसका 6x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 5। आप देखें यहाँ 3 घात, यहाँ 2 घात, यहाँ कोई घात नहीं तो बेटा 1 घात, और सभी संख्याओं पे 0 घात होता है। तो आप क्या देख रहे हैं? 3 2 1 0। ये क्या है? मानक रूप में है। इसमें है मानक रूप में है। ये तो हुआ बेटा बढ़ते क्रम में। ठीक है, ये बढ़ते क्रम में हुआ। ठीक है, इसी को अगर हम ऐसे लिख दें 5 प्लस 3x प्लस 2x² प्लस 6x³, ये क्या हुआ? ये देखिए ये घटते क्रम में है, सॉरी ये घटते क्रम में है और ये बढ़ते क्रम में है। ध्यान दें, तो ये भी मानक रूप है बेटा, मानक रूप में ये भी है। हमने क्या कहा? यदि किसी चर राशि की घातों को घटते क्रम में लिखा जाए या बढ़ते क्रम में लिखा जाए तो उस बहुपद को मानक बहुपद कहा जाता है। तो देखिए 3 2 1 0 ये घटते क्रम में है, ये क्या है 0 1 2 3 ये बढ़ते क्रम में है। यानी ये क्रम में है, या तो घटते क्रम में हो या बढ़ते क्रम में हो, तो वो मानक बहुपद कहलाता है। ठीक है, ये इतनी बात आपको समझ में आई तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर लेंगे। जैसे देखिए चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग सभी लोग उस पर देखें। निम्न में से कौन बहुपद नहीं है? देखें जरा बेटा, पहला आपका दिया है x², क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 3x प्लस 5, ये है आपका A। B है x² प्लस 6x, C है आपका √x प्लस 5x, फिर है x प्लस 5, ये आपका D है। आपसे क्या पूछा है? कौन बहुपद नहीं है? तो ये देखिए बहुपद है, कैसा बहुपद है? त्रिपद। ये बहुपद है, ये क्या है? बहुपद है, द्विपद है, और ये बहुपद नहीं है। अब ध्यान दें, यदि किसी चर राशि को रूट के अंदर लिखा गया है, किसी भी समीकरण में यदि चर राशि को रूट के अंदर लिखा गया है तो बहुपद नहीं होगा, और ये विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। क्यों? क्योंकि x को रूट में लिखा गया है, यानी चर राशि को रूट में लिखा गया है। क्योंकि क्यों बहुपद नहीं है? विकल्प सी सही है, क्योंकि चर x को रूट x के रूप में लिखा गया है। ठीक है, एक और रीजन दे सकते हैं बेटा, यहाँ देखिए 2 घात 1 घात 0 घात घटते क्रम में है, 2 घात भी घटते क्रम में है, 1 घात 0 भी घटते क्रम में है। ये क्या है? रूट x का मतलब होता है x पावर 1 बटा 2, और यहाँ x कितना है? तो ये आधा है, ये बहा है। ठीक है, तो ये क्या है? लोकल श्रेणी में नहीं है, भिन्नात्मक है, इसलिए बहुपद नहीं है। यानी कहीं भी अगर x रूट में लिखा है तो बहुपद नहीं होगा।
क्वेश्चन 2 आप लोग देखें, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है? ध्यान दें, पहला है x² x पावर 5 प्लस 3x प्लस 5, ये बहुपद है बेटा। b7 ये भी बहुपद है, ये भिन्न के रूप में लिखा गया है इसलिए बहुपद नहीं है। तो क्वेश्चन 2 का कौन सा विकल्प सही है? सी। आगे देखें तीसरा, निम्न में से एक पदी बहुपद निकालें। एक पदी बहुपद कौन है? देखिए इसमें दो पद है, x² प्लस 5 के दो पद है, इसमें एक पद है, इसमें दो पद है, इसमें तो कौन एक पदी है? 5x। विकल्प बी सही है। ठीक है बेटा, कौन सही है? विकल्प बी सही है। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन 9 तक सॉल्व करेंगे और 10 देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का कह रहा है, एक बहुपद में जांचिए क्या एक बहुपद में चर की घात ऋणात्मक नहीं होती? ध्यान दीजिए, क्या एक बहुपद में चर की घात ऋणात्मक नहीं होती? तो आंसर बेटा नहीं, बिल्कुल नहीं होती, होती है। क्वेश्चन 11, एक बहुपद जिसमें केवल वास्तविक संख्या का एक पद हो या उस बहुपद का नाम बताएं। अचर बहुपद का क्या बताएं परिभाषा? ऐसा बहुपद जिसमें केवल अचर पद दिए गए हों, चर पद ना हो, जिसमें केवल अचर पद दिए गए हों, चर पद ना हो, वह अचर बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो इसका मतलब कौन सा बहुपद होगा बेटा? अचर पद। ये वास्तविक संख्याओं का बना होता है और वह किसका बना हो? वास्तविक संख्याओं का। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 11। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्न व्यंजकों में से कौन कौन बहुपद है? कौन बहुपद है? तो पहला है x² प्लस 5x प्लस 6, दूसरा है x² प्लस 6x, तीसरा है √2 x² प्लस √3x, चौथा है 2x प्लस 1/x²। कह रहा है इसमें कौन कौन बहुपद है? तो ये क्या है? बहुपद है बेटा, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? x भिन्न के रूप में लिखा गया है, बहुपद नहीं है। एक चीज आप दिमाग में नोट कर ले बेटा, यदि चर पद रूप में दिए रहेंगे तो बहुपद नहीं होगा, यदि चर भिन्न के रूप में दिया है तो बहुपद नहीं होगा, ये भिन्न के रूप में दिया है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन 12 को सॉल्व करेंगे। अब आगे देखें क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित व्यंजकों में से एक पदी, द्विपदी, तीन पदी याद कीजिए। तो पहला देखो x² प्लस 5, इतना आसान है। आप देखिए कैसा कितने पद मिल रहे हैं? 1 2, ये कैसा है? द्विपदी। कैसा है ये? द्विपदी। आगे देखो दूसरा 6x, ये कैसा है? एक पद है, तो एक पदी। एक पदी, बहुपदी, तीन पदी की गणना प्लस और माइनस के साथ की जाती है। यहाँ कोई चीज नहीं, एक पदी है। तीसरा क्या है? x³ प्लस 3x² प्लस 1, ये कितने पद है इसमें? 1 2 3, तो कैसा बहुपद है ये? त्रिपदी। ठीक है, त्रिपदी बहुपद है। आप देखें आप लोग क्वेश्चन नंबर, इस तरह से इसको आप पूरा सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन 14 निम्न बहुपदों को उनके मानक रूप में लिखिए। ये हम समझा रहे हैं, ध्यान से समझिए। पहला x पावर 6 माइनस 3x पावर 4 प्लस √2x प्लस 5x² माइनस 2x पावर 5 प्लस 4। इसका मानक रूप क्या होगा? ध्यान दें, सारे क्वेश्चन इसी तरह से साफ करने के बाद मानक रूप लिखेंगे। और देखिए सबसे पहले छोटा घात, तो कोई भी अंक होती है उसमें 0 घात होता है, सबसे पहले इसको लिखिए। ठीक है, इसके बाद एक घात कहाँ है बेटा? देखो ये √2x, इसके बाद एक घात के बाद दो घात देखिए प्लस 5x² प्लस 3 घात वाले से कहेंगे नहीं, 4 घात इसी चिन्ह के साथ लिखेंगे
तो बढ़ते क्रम में है, मानक रूप को ऐसे भी लिखा जाता है, पूरा से पहले बढ़ाएगा, फिर उससे छोटा 3x पावर 5, फिर उससे छोटा 3x पावर 4, फिर उससे छोटा 5x स्क्वायर। देखिए घात की गणना करते समय ध्यान दीजिए, अंकों से कोई मतलब नहीं होता 4 3 5 6, तो x की घातों से मतलब होता है, तो 4 फिर 2 तो भी 3 नहीं है, और उसके बाद 1 प्लस 2 2x प्लस 4, ठीक है। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिए, चाहे इसको लिखें चाहे इसको लिखें बेटा, दोनों मानक दूंगा, दोनों में से केवल एक लिखेंगे, कोई जरूरी नहीं है दोनों लिखें, ठीक है। चलिए एक और बता देते हैं, एक और ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट देते हैं। x पावर 7 माइनस 3x पावर 5 प्लस 2x प्लस 4/3 x स्क्वायर माइनस 2x घात 6 प्लस 4। ठीक, इसका मानक रूप क्या होगा, आपकी मर्जी, चाहे घटते क्रम में लिखें और चाहे बढ़ते क्रम में लिखें। तो देखें आप, हम बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं, तो सबसे छोटा क्या हुआ 4, ध्यान दें, इसके बाद 4 के बाद एक घात का बेटा, देखो ये 4 प्लस 2x, फिर 2 घात है 4/3 x स्क्वायर, अब स्क्वायर के बाद 3 घात है नहीं, 4 घात भी नहीं दिखाई दे रहा बेटा, 5 भी घात है माइनस 3x घात 5, फिर 6 घात है माइनस 2x घात 6, फिर प्लस x घात 7। अगर आपको शंका है तो लीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दोनों में पद बराबर है, और ये देखिए 0 1 2 5 6 7 बढ़ते क्रम में है, यही बहुपद का मानक रूप है। घटते क्रम में लिखते तो भी सही था। तो बेटा इस तरह आप इस एक्सरसाइज 5.1 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके आज ही होमवर्क के रूप में भेजेंगे।